नमस्कार, आप देख रहे हैं हेवी यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वेनेजुएला से अमेरिका खरीदेगा 3 से 5 करोड़ बैरल तेल। यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्रंप के दूत विटकॉफ से मिले जेलेंस्की, समर्थन के लिए यूएस को किया धन्यवाद। नेपाल में राष्ट्रीय सभा चुनाव से पहले 4 बड़ी पार्टियों में गठबंधन की तैयारी, 18 सीटों पर होगा चुनाव। हादी समर्थकों की भारतीयों के वर्क परमिट पर रोक लगाने की मांग, चार्जशीट में 17 लोगों के नाम। मादुरो की गिरफ्तारी के समय वेनेजुएला के 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, कुल आंकड़ा 50 के पार। वेनेजुएला संकट पर जयशंकर ने जताई चिंता, बोले भारत के रिश्ते मजबूत, बातचीत से निकाले समाधान। आंध्र प्रदेश के कोवूर फ्लाईओवर पर चलती बस में अचानक लगी आग, कोई जनहानि नहीं। भारत EU FTA पर निर्णायक दौर, 8-9 जनवरी को ब्रसेल्स में मंत्री स्तरीय वार्ता। इसरो के नए साल का पहला मिशन, रणनीतिक क्षमता बढ़ाने वाला EOS-N1 उपग्रह 12 जनवरी को होगा लॉन्च। कर्नाटक में महिला भाजपा कार्यकर्ता के साथ पुलिस की झड़प, हिरासत के दौरान कपड़े फाड़े जाने का आरोप। MP के बाद अब तेलंगाना में जहरीला पानी, हैदराबाद के कॉलोनी के घरों में आ रहा दूषित जल। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की मुखबिर NCP में शामिल हुई, MNS का छोड़ा साथ। अकोला में कांग्रेस नेता की हत्या, नमाज के बाद हिदायतुल्ला पटेल पर चाकू से हमला, जांच जारी। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर सेलिब्रिटी चुप्पी पर उठे सवाल, ICJ रिपोर्ट में कड़वी सच्चाई आई सामने। दिल्ली में आधी रात पत्थरबाजी, मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस, MCD टीम घायल। MP में सबसे ठंडा उमरिया, तापमान 3.9 डिग्री पहुंचा। इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम में स्कूलों की छुट्टी। भोपाल की 829 कॉलोनियों में पानी के व्यक्तिगत कनेक्शन मिलेंगे, 75,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। भोपाल में क्लर्क ने ट्रेन से कटकर दी जान, पत्नी से हुआ था विवाद। दूषित पानी से मौतों पर इंदौर की सियासत गरमाई, उमंग सिंगार ने सरकार और नगर निगम पर लगाए आरोप। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 20, प्रशासन ने 6 की पुष्टि की, 18 को मुआवजा दिया। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने को लेकर भोपाल में बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जी राम जी अधिनियम 2025 की जानकारी दी। योजना में अब 125 दिन रोजगार, समय पर मजदूरी और मुआवजे का प्रावधान होगा। ग्रामीण रोजगार को नई ताकत देने के इरादे से आज भोपाल में भाजपा की बड़ी प्रेस वार्ता हुई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से जी राम जी अधिनियम 2025 की जानकारी दी। हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि इस योजना में ग्रामीणों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी, मजदूरी समय पर दी जाएगी और देरी पर मुआवजा भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस कानून से किसानों, महिलाओं और भूमिहीन परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना और रोजगार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। मैं दोनों प्रश्न के उत्तर देता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये जो प्राकृतिक खेती के आधार पर जो किसान अपना अपना उत्पादन फसल का या फलों का जो करते हैं, उनको ये थोड़ी चुनौती रहती है कि वो, लेकिन अब हमने निर्णय किया कि हर ज़िले पर इसके लिए हम इस प्रकार के इनके स्टॉल मार्केट तय कराएंगे जहां प्राकृतिक खेती से उत्पाद में उपलब्ध जनता को रहे। और अभी तक जैसे कृषि उपज मंडी में फसल वगैरह में भी इसकी गुंजाइश नहीं थी, तो आने वाले समय में इसी पे काम करेंगे ताकि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया सके। और दूसरा आप जो आपने बताया कि इसके लिए विशेष और दूसरे प्रकार के अनुदान वगैरह भी हम प्रारंभ करने वाले हैं ताकि लोगों को और प्रोत्साहन मिले। हम दो हमारे 3 बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। भोपाल में कांग्रेस नेता PC शर्मा ने भाजपा और संघ पर निशाना साधा और कहा, ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। हम दो हमारे 3 बयान पर सियासत गरमा गई है। भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता PC शर्मा ने इस मुद्दे पर भाजपा और संघ पर तीखा हमला बोला। PC शर्मा ने कहा कि जनसंख्या और परिवार पर नसीहत देने का हक संघ को नहीं है, क्योंकि उनके पदाधिकारी खुद पारिवारिक जीवन से दूर रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ऐसे बयानों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा
कि दूसरों को सीख देने से पहले अपने घरों में झांकना चाहिए। ये संघ के लोग कुछ शादी करते नहीं हैं और इनके पुराने जो शादी करते हैं वो छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को। पहले इस पे देखें। दूसरा, जिस बात के लिए कह रहे हैं पहले वो देखें कि कितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बच्चियों ने मुस्लिम समाज में शादी की है, ये सब देखें पहले। और दूसरा, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक के बाद एक बांग्लादेश के अंदर वहाँ कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, उस पर बीजेपी की सरकार, संघ की सरकार कोई स्टेप ले नहीं पा रही है। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी होती इस समय तो मैं समझता हूँ उनकी जान बच सकती थी। लेकिन हिंदुस्तान में ही आए दिन हम देखते हैं महिलाओं बच्चों के साथ रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है कहीं, और कत्लेआम हो रहा है, उसमें कहीं रोक नहीं है। ये केवल फिजूल की बातें हैं, केवल ध्यान बटाने की। ये 70 साल हो गए, 75 साल, ये जो चीज़ें कह रहे हैं क्या हुआ आज तक? सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है। ये शादियां ज़्यादा करो, बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये केवल ध्यान बटाने वाली बात है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद इंदौर की सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इस्तीफा और हाई लेवल जांच की मांग की। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद इंदौर की सियासत गरमा गई है। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नए साल पर इंदौर आया था, लेकिन यहां कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। सिंघार ने इस्तीफे की मांग करते हुए ड्रेनेज टेंडर में देरी, नगर निगम की कार्यप्रणाली और स्वच्छता अवार्ड पर सवाल उठाए तथा पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग की। इस नए साल पर इंदौर आना हुआ। नए साल पर इंदौर आना हुआ, लेकिन मैं समझता था कि इंदौर आऊं तो खुशियों के साथ आऊं। कई घरों के चिराग बुझ गए, ऐसे एक नए साल की शुरुआत हुई। और मैं समझता हूं कि इंदौर जिसे गर्व है, एक इस मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के रूप में, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं इंदौर में घट रही है, बड़े शर्म की बात है। इंदौर में इसके पहले घटना घटी, नवजात शिशु को चूहे खा गए। 30-31 अगस्त की घटना MYH में। फिर भी सरकार सो रही थी, चाहे स्वास्थ्य को लेके बात हो इंदौर के, चाहे पर्यावरण की बात हो। अब इंदौर को 7 बार स्वच्छता का पुरस्कार मिल चुका है, 8 बार। अधिकारी कैसे पुरस्कार ला रहे हैं, यह आप सबको, पूरे इंदौर वासियों को दिख रहा है। अगर इंदौर स्वच्छ होता, इंदौर का पानी स्वच्छ होता, तो आज भागीरथपुरा में इस प्रकार की घटना नहीं होती। जिला कोर्ट के बाहर ली गई एक तस्वीर अब बड़ा विवाद बन गई है। इंदौर में भाजपा नेत्री के बेटे अर्जुन जोशी पर बिना अनुमति फोटो लेकर व्हाट्सएप पर वायरल करने का आरोप है। MG रोड पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की है। जिला कोर्ट के बाहर ली गई एक तस्वीर अब सियासी और कानूनी मामला बन गई है। इंदौर में भाजपा नेत्री के बेटे अर्जुन जोशी के खिलाफ MG रोड पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि बिना अनुमति उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल किया गया।
शिकायत अधिवक्ता के माध्यम से दी गई थी, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अर्जुन जोशी की तलाश की जा रही है। इससे पहले खजराना थाने में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद दर्ज हो चुका है। एमजी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरियादिया जो कि जिला न्यायालय में अपने केस के सिलसिले में आई हुई थी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उसकी बिना अनुमति के एक व्यक्ति के आरोपी के द्वारा ये फोटो खींचा गया था उसका, और फोटो उसके द्वारा उसके भाई के पास भेज दिया था और व्हाट्सएप पे भी कई ग्रुप्स में भेज दिया था। इस पर से थाना एमजी रोड में आरोपी के खिलाफ 78(1) VNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। एटीएम में मदद का झांसा फिर बुजुर्ग पर पड़ा भारी। इंदौर के विजयनगर में 86 साल के बुजुर्ग से 40,000 की ठगी हुई। पिन देकर फर्जी कार्ड थमाया गया। पुलिस सीसीटीवी से गैंग की तलाश कर रही है। एटीएम में मदद के बहाने बुजुर्गों को निशाना बनाने वाली गैंग इंदौर में फिर सक्रिय हो गई है। 3 थाना क्षेत्रों के बाद अब विजयनगर में 86 साल के बुजुर्ग से 40,000 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। बदमाशों ने एटीएम में पिन देख लिया और फर्जी कार्ड थमाकर फरार हो गए। बाद में 4 बार 10-10 हजार रुपए निकाल लिए गए। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। इससे पहले परदेशीपुरा और छतरीपुरा में भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस गैंग की तलाश में जुटी है। ये जैसा कि आपको विदित है, 2 दिन पहले एक थाना परदेशीपुरा में एक FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि जो कि सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं वो गैंग, और वो वहां पर खड़े होकर या तो स्कीमर फंसा देते हैं, जिससे कि आपका कार्ड फंस जाता है, या फिर आपकी मदद करने के बहाने आपका कार्ड लेते हैं और कार्ड को चेंज करके, और जब आप अपना पिन डाल रहे होते हैं तो पिन को देख लेते हो और फिर कार्ड को चेंज करके बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, दूसरे ATM चले जाएं। उसके बाद फिर उनके पास मैसेज आते हैं कि उनके अकाउंट से पैसे निकल के। ऐसा ही एक केस रजिस्टर परदेशीपुरा थाना परदेशीपुरा में किया गया था, जिसमें पेंशनर जो फरियादी पेंशनर व्यक्ति सीनियर सिटीजन थे, उनके साथ ही फ्रॉड हुआ था। ESI जो परिसर के सामने जो SBI बैंक है, वहां पर यह घटना हुई थी। इसमें CCTV फुटेज देखे गए। CCTV फुटेज के आधार पर एक अननोन नंबर की गाड़ी थी, उसमें गाड़ी आई, फिर उसको लगातार फॉलो करते रहे। फिर देखा तो फिर बाद में उन्होंने जब नंबर प्लेट लगा दी तो उसके आधार पर उनको आइडेंटिफाइड कर लिया गया। ये 3 लोग हैं जो कि बाहर के हैं। एक भिंड का रहने वाला है रोहित, और जबकि 2 अन्य लोग हैं। रोहित भदौरिया है, केशुपुरा भिंड का रहने वाला है। अन्य 2 जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो अंकित और एक और आरोपी पकड़ा गया, ये दोनों आरोपी मैनपुरी के रहने वाले हैं। तीनों को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। विजयनगर में भी ये घटना हुई है इस तरह की, जिसमें भी ये लोग सस्पेक्टेड है। इनके द्वारा कई जगह की गई होगी। इसमें पूछताछ की जा रही है और संभावना यह है कि लगभग प्रदेश के कई जिलों में इनके द्वारा, न केवल इंदौर बल्कि प्रदेश के कई जिलों में इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं की गई। ये वॉन्डरिंग गैंग है जो 2-4 दिन के लिए आता है और 2-4-6 जगह के लोगों को टारगेट करता है, बैंक में सीनियर सिटीजन को टारगेट करता है और वहां से फिर ठगी की वारदात करके गायब हो जाता है। इस पर से परदेशीपुरा टीम की तरफ मेहनत करते हुए तीनों आरोपियों को CCTV फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार किया गया। साथ में विजयनगर एवं अन्य थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। शादी की खुशियों में चोरी की साजिश नाकाम हो गई। इंदौर के कनाडिया क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान महिला का पर्स चोरी हुआ, लेकिन CCTV के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा और सामान बरामद किया। शादी की खुशियों के बीच पर्स चोरी कर बदमाश फरार हो गए, लेकिन पुलिस की नजर से नहीं बच सके। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के भंडारी गार्डन में 24 दिसंबर को शादी समारोह के दौरान एक महिला का पर्स चोरी हुआ था। घटना CCTV में कैद हुई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने सचिन मौर्य और कनिष्क पंथी को हिरासत में लिया। दोनों आरोपी पानी सप्लाई करने वाले बनकर शादी में घुसे थे। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। 24/12/2025 को थाना कनाडिया अंतर्गत भंडारी रिजॉर्ट में एक महिला के बैग की चोरी की घटना हुई थी, जिस पर तत्काली CCTV फुटेज को चेक किया गया और इसके जब अपराध पाया गया तो इसमें थाना कनाडिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश के लिए विधिवत टीम बनाई गई और लगातार उसकी सर्चिंग के लिए लगभग 500 से ज़्यादा कैमरे चेक किए गए, CCTV फुटेज चेक किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्ती हुई। आरोपियों के संबंध में मुखबिर मामूर किए गए थे और उनकी सूचना पर आज जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मूलतः जो दोनों आरोपी, एक है कनिष्क पंथी जो कि मूलतः द्वारकापुरी का रहने वाला है और साथ ही दूसरा उसका आरोपी था सचिन मौर्य, वो भी द्वारकापुरी क्षेत्र का रहने वाला है। जो पंथी है कनिष्क पंथी, इसके ऊपर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसमें लूट का, धारा के और मारपीट के संबंधी अपराध है। प्रकरण में आरोपियों के द्वारा जो माल मसरूका था उसके संबंध में डिटेल पूछताछ की जा रही। मुख्यतः उनको धरपकड़ कर उनके पास से घटना में जो चोरी किया गया था माल मसरूका जब्त किया गया। विधिवत पूछताछ हेतु पृथक से PR प्राप्त किया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।